नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़-ट्रैक.com पे। नगरपालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता का लगभग इंतज़ार है। ऐसे में दावेदारों की एक लंबी लिस्ट सामने आ रही है और इन सारे दावेदारों में चौंकाने वाले आश्चर्यजनक नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक नाम अभी समाजवादी पार्टी से उभर कर के आया है, रिजवान गनी खान साहब का। रिजवान गनी खान साहब के बारे में छोटा सा परिचय दे दें कि इनके पिताजी जाने मानी शख्सियत शहर के रहे हैं, इनके दादा जानी मानी शख्सियत रहे हैं, इनको पूरा शहर जानता है। और सबसे ख़ास बात, जो इनके बड़े भाई हैं वो यहाँ से मौजूदा इसौली विधानसभा के विधायक हैं और 14वीं लोकसभा में लोकसभा का सबसे कम उम्र का सांसद का गौरव भी प्राप्त कर चुके हैं। अब उनके छोटे भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं नगरपालिका चुनाव के अध्यक्ष पद की। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या विज़न और क्या क्या वादे होंगे जो जनता के बीच करेंगे, क्योंकि इनसे बड़ी लोगों की उम्मीदें भी रहेंगी। इनका राजनीतिक परिवार रहा है, भाई सांसद रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें होंगी। इनके पास भी विज़न काफ़ी बड़े पैमाने पर होंगे। आइए बात करते हैं रिजवान गनी साहब से। रिजवान जी, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ ट्रैक पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। रिजवान साहब, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने समाजवादी पार्टी से ताल ठोकी है और आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। ऐसे में बड़ी उम्मीदें हैं जनता को, क्या वादे होंगे जो आप नगर पालिका में जनता के बीच करेंगे? आप सबका मैं अपनी सुल्तानपुर की सम्मानित जनता का शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी सुल्तानपुर की और ख़ास तौर पे इसौली से हमारे बड़े भाई इस टाइम मौजूदा विधायक हैं और जो आपने बताया कि 14वीं लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से हमने भी आपकी आवेदन किया हुआ है समाजवादी पार्टी से और आप सबका आशीर्वाद रहा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आशीर्वाद मिला हमको और हम उस पर खरे उतरे और आप सबका आशीर्वाद मिला तो हम क्या वादे होंगे? मैदान में उतरेंगे। ठीक तो है, हमारा सबसे बेहतरीन ये हमें सबसे पहला हमारा वादा ये काम होगा कि जिस ट्रैक पे भैया ने हमारे जब 14वीं लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उन्होंने सुल्तानपुर को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी जी जान से कोशिश किया और उसी ट्रैक पे हमारा भी ये विज़न है कि हम अपने सुल्तानपुर को बेहतर और सुंदर और खूबसूरत और जो है जाम मुक्त बनाएं। समाजवादी पार्टी से आप दावेदार और सबसे बड़ा जो बैकग्राउंड आपका कि बड़ा भाई मौजूदा विधायक जी और हमने कहा ना आपसे कि हमारा सबसे बड़ा जो है हिंदू मुसलमान और हर दलित बैकवर्ड हमारा जितना है, हमारे सुल्तानपुर की जो सम्मानित जनता है उसने हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत दी है, इतना सम्मान दिया है कि हम उसका कर्ज कभी नहीं अदा कर सकते। नगर पालिका तमाम झंझटों से गुजरती रही है, लगातार जो चेयरमैन अध्यक्ष रहे हैं उन पे एक तरह की काजल की कोठरी कहा जा सकता है, उन पे उनके दामन दागदार रहे हैं। तो ऐसे में क्या सोच आपकी होगी नगर पालिका में, आप ऐसा कुछ करें कि इन चीजों से मुक्ति दिलाएं नगर पालिका को? जी बिल्कुल, हमारी ये सोच होगी कि हम सबको साथ लेके चलने की। सबसे बड़ा हमारा यही विज़न होगा कि हम अपने जो भी हमारे पार्षद आएंगे या जो हमारे सभासद महोदय आएंगे, जितने भी जीते हुए, मैं उनको सब अपने साथ जोड़ के इंशाल्लाह आप सबकी आशीर्वाद मिला, दुआ मिली तो जो है हम उनको अपने साथ में जोड़ के, क्योंकि जो भी सदन होता है ये इसमें सबको साथ लेके ही चला जा सकता है, ना कि किसी को दूर करके। और पाँचों जैसे 25 जो है वार्ड हैं, 25 वार्डों के समानांतर सबको लेके चलना पड़ेगा, उनके अंदर इख्तलाफात ना हो, उनके अंदर जो है कोई तरीके की कंट्रोवर्सी ना हो। इसलिए हम उनका साथ लेकर, उनकी मोहब्बत, उनका आशीर्वाद लेके, वो हमसे बड़े भी आएंगे, उसमें हमसे छोटे भी आएंगे, तो हम उनका आशीर्वाद, उनका साथ, अपने जितने भी लोग आएंगे तो उनका साथ और जो हमारे बड़े आएंगे उनका जो है सुपरविजन, उनका मार्गदर्शन हम लेंगे। मार्गदर्शन लेके तब हम आगे बढ़ने की हमारी ये रणनीति होगी। नेतृत्व कर चुकी नगर पालिका का, उसके बाद से समाजवादी पार्टी नगर पालिका की सीट पर काबिज नहीं हो पाई और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होगी जो आप नगर पालिका में सीट को झोली में डाल सकें? रणनीति हमारी यही होगी कि हमारी अपने सुल्तानपुर की जो नगर पालिका क्षेत्र की जो हमारी सम्मानित जनता है, वही हमारी रणनीति होगी सबसे बड़ी। उसी का आशीर्वाद और उसी की दुआओं से हम जो है पूरी रणनीति बनाएंगे। जातिगत समीकरण लगभग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहते हैं, ऐसे में ऐसा देखें, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ पूरी सुल्तानपुर की हमारी सम्मानित जनता हमारे साथ है। उसने हमेशा आशीर्वाद और दुआओं से नवाजा है हम लोगों को हमेशा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो हम चाहे रनर रहे हो या तो विनर रहे, हमारे इस राजनीतिक जो भी जीवन शैली हम लोगों की बीती है,
इसमें पूरी ट्रैक पे हम लोग जब चले हैं तो उसमें या तो रनर रहे हैं या तो विनर रहे हैं। सुल्तानपुर की आवाम ने जो मोहब्बत दिया, आशीर्वाद दिया है, मैं उसका कर्ज नहीं अदा कर सकता। बिल्कुल घोषित प्रत्याशी के तौर पे अब क्योंकि जनता के बीच में भी एक मैसेज जा रहा है कि भारतीय भाई भी विधायक है, तो उनको लगभग इनका हम ये अभी इस चीज को हम पूरी तरीके से नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो ये हमारे सबसे बड़ी वो होगी। और मैं आपको एक छोटी सी, आपने विधायक जी की जो भैया सांसद थे, तो उन्होंने टाउन एरिया को बेहतर करने के लिए उन्होंने एपीडीआरपी योजना के तहत बहुत ज़बरदस्त तरीके से तार, खंभे, बिजली जो ट्रांसफार्मर थे वो बहुत जर्जर पोजीशन में थे, तब उसको भैया ने जो है उसको मतलब कहने का मतलब विधायक जी और सांसद जी जी और मैं आपको उपलब्धियां रही जी आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि बस अड्डे पे बहुत खतरनाक तरीके से जाम लगा करता था बसों के जरिए, तो उसको मॉडल टाउन रोडवेज और मॉडल टाउन रेलवे स्टेशन आप सबकी दुआओं से और 3 विद्युतीकरण में जो है आपने देखा होगा तो एक जनता की अपेक्षाएं आपसे ज्यादा बढ़ जाएंगी। अपेक्षाएं हैं, मैं इंशाल्लाह उसको पूरा करने की, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, आप सबकी दुआओं से आशीर्वाद रहा आप सबका, तो हम पूरी तरीके से अपनी जी जान लड़ा देंगे, अपने सुल्तान को बेहतर बनेगा। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे सुल्तानपुर में एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे जो है डिस्टर्बेंस आज की डेट में जो है वो जाम है जी, उसका सबसे बड़ा, उसका अगर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो उसको बेहतर करने के लिए सबसे ब्लूप्रिंट कुछ ना कुछ प्रशासन के जरिए मिलकर क्योंकि योजनाएं बहुत होंगी, यंग होने के नाते तमाम विजन जो आपके होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे। विधायक इसौली से ताहिर खान साहब हैं, उनके छोटे भाई हैं और ये दमदार प्रत्याशी के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अब आने वाला समय तय करेगा कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट अगर इनको दांव लगाती है तो यह समाजवादी पार्टी के झोली में सीट डालने का काम करेंगे। फरीद अहमद, न्यूज़ टाइम, सुल्तानपुर।